हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की 24 की चॉइस के खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के बारे में हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी गाज़ियाबाद को जाना जाता है। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहां पर पहले गाज़ियाबाद 4 गेटों के अंदर सीमित हुआ करता था। गाज़ियाबाद के घंटा घर के बाहर हम मौजूद हैं और जवाहर गेट हमारे पीछे है। गाज़ियाबाद का जवाहर गेट, दिल्ली गेट, डासना गेट और सिहानी गेट पहले गाज़ियाबाद इन 4 गेटों में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई और गाज़ियाबाद का विकास होता चला गया। और गाज़ियाबाद अगर वोटर के हिसाब से माने तो 30 लाख वोटर गाज़ियाबाद में हो चुके हैं। इन्हीं 30 लाख वोटर्स के हम बीच में पहुंचेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता की 24 की चॉइस क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा सबसे पहले जवाहर गेट के अंदर। गाज़ियाबाद को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के घंटाघर गोल मार्केट बाज़ार में। तस्वीरें आप देखेंगे तो तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ आपको दिख जाएंगे और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे 24 की चॉइस आखिरकार व्यापारियों की क्या है। शुरुआत कर लेते हैं आपसे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर संजीव लाहौरिया है। लाहौरिया जी, 24 की चॉइस किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। सर, ये जो सन 2024 है इसके अंदर हम बीजेपी को ही देख रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि इस बार भी बीजेपी ही आए। वजह सर नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो आपके श्री नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। अच्छा, गाज़ियाबाद की सीट को लेकर किस तरह से देख रहे हैं गाज़ियाबाद सीट को? सर, गाज़ियाबाद में भी जो है पिछले 2 बार से आप देखते आए हैं कि जिससे कहते हैं बीजेपी आ रही है। निश्चित तौर पर इस बार भी बीजेपी है। 3 बार से आ रही है। 3 बार से जो आ रही है और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। सर, कस्टमर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम जीतू कुमार है। 24 की क्या चॉइस है आपकी? सर, चॉइस तो देखो नरेंद्र मोदी ही चांस है आने का। आपकी चॉइस क्या है? आने का चांस नहीं, आपकी चॉइस क्या है खुद की? सर, मेरी चॉइस तो देखो यही है कि जहाँ सब जनता मोदी मोदी तो हम भी मोदी मोदी। अच्छा, सबके पीछे आप हैं? सबके पीछे है। मैम, आपकी क्या चॉइस है? वोट डालते हैं आप? नहीं, मेरी नहीं आती है अभी वोट। वोट नहीं डालते हैं आप? मेरी आती नहीं है, अभी गाज़ियाबाद की बनी नहीं है ना। अच्छा, गाज़ियाबाद की आपकी वोट नहीं बनी है, फिर भी चॉइस क्या है आपकी 24 में? 24 में यही है, मोदी जी यहाँ में। मोदी जी आए, इनकी भी चॉइस यही है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? माय नेम इज़ अनीता शर्मा। अनीता जी, वोट डालते हैं आप? जी। 24 की चॉइस क्या है? 24 की चॉइस है मोदी सरकार। मोदी सरकार। वजह ये कि मोदी जी के राज में जो है कोई भी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, कि जैसे कि अब लड़कियों की सुरक्षा भी है और आने जाने में कभी डर नहीं लगता, बाहर निकलते हैं तो है तो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। गाज़ियाबाद में किस तरह से आप देख रहे हैं? गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है पहले से ज़्यादा। अब देखो, गाज़ियाबाद को भी मतलब एक दूसरे शहर की तरह बना दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह से और लोगों से बात करेंगे आगे चलकर और जानेंगे 24 की चॉइस के बारे में कि क्या है 24 की चॉइस में व्यापारी वर्ग की राय। चलिए यहाँ भी आते हैं व्यापारियों के पास। सर, बाबूजी, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। थोड़ा नीचे आ जाइए, मैं बहुत छोटा पढ़ रहा हूँ आपके सामने। हाँ, तो आप बता दीजिए 24 की चॉइस में कौन देख रहे हैं आप? 24 की चॉइस में है तो बीजेपी की लाइन ही आगे जी, है क्या? नहीं, आप किसके साथ हैं? बीजेपी की लाइन आगे है? नहीं, आप किसके साथ हैं? मैं तो बीजेपी के साथ हूँ जी, और हमेशा बीजेपी के साथ हैं। और गाज़ियाबाद में क्या देख रहे हैं आप? गाजियाबाद में हमेशा लगातार मोदी जी की आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। विपक्ष कहीं दिख रहा है आपको? विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा उसका मामला। मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है, विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। और जो व्यापारी वर्ग है वो खास तौर पर साफ कहता नजर आ रहा है कि 24 की चॉइस में बीजेपी, यानी सिर्फ नरेंद्र मोदी, यहाँ पर इनका ये कहना है। आगे भी व्यापारी वर्ग है, उनके पास चल लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देख सकते हैं आप मार्केट के अंदर भीड़ जो है वो भी दिखने लगी है और तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ देखने को मिल भी रहे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, 24 की चॉइस किसको देख रहे हैं आप? 24 की चॉइस मोदी है। मोदी, आपकी भी यही है? हाँ, डेवलपमेंट है, हर चीज़ है, हर चीज़ के ऊपर फोकस है और कोई चीज़ एडवांस तो हो ही नहीं सकती, टाइम लगती। और गाज़ियाबाद में आप क्या देख रहे हैं? गाजियाबाद मोदी। हाँ, चेहरे को देखकर वोट देंगे, पार्टी को देखकर वोट देंगे? चेहरे को देख के वोट नहीं, मोदी के फेस के ऊपर ही वोट जाएगा। मोदी जी को देखकर वोट दे। आप गठबंधन ले लो, कहीं स्टैंड नहीं कर रहा,
कहीं स्टैंड कर रहा है? कहीं नहीं स्टैंड। कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। गठबंधन भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, इनका साफ तौर पर कहना है। विपक्ष देख ही नहीं रहा है और 24 की चॉइस में इनका भी ये मानना है कि 24 की चॉइस में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। आगे चलेंगे, आगे भी मार्केट में जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे हम बात करेंगे। 24 की चॉइस आखिर क्या है, ये सभी के दिमाग में इस वक्त चल रहा है और यही जानने के लिए हम बाज़ारों में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, गोल मार्केट में हम घूम भी रहे हैं और व्यापारी वर्ग से बात भी कर रहे हैं, हम जनता से भी बात कर रहे हैं। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? सिंह। ललित सिंह। क्या एज है आपकी? मेरी 26। 26। अभी यूथ हैं आप और युवा होने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 24 की क्या चॉइस है आपकी? हमारी तो मोदी जी चॉइस है। मोदी जी। बीजेपी सपोर्ट और मोदी जी। वजह? वो बीजेपी का कार्य है और मोदी जी की पर्सनैलिटी और पूरे दुनिया में इंडिया का नाम, बस और क्या चाहिए। अच्छा, गाजियाबाद में किस तरह से देख रहे हैं गाजियाबाद में आप? गाजियाबाद में तो योगी जी का हमारा बहुत मतलब जब से योगी जी आए हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत सुविधा हुई है ना। गुंडागर्दी में भी बहुत बदलाव हुआ है, पुलिस प्रशासन बहुत सख्त हुआ है। कभी गाजियाबाद पे जिला गाजियाबाद मुहिम फरमाई गई थी बदमाशी को लेकर, हाँ, लेकिन अब गाजियाबाद है। अब गाजियाबाद है, हाँ। अब जिला गाजियाबाद नहीं, गाजियाबाद। गाजियाबाद नहीं। अब आप भी आ जाओ भैया उतरकर, स्माइल कर रहे हो, थोड़ा सा बता दो आप भी। 24 की क्या चॉइस है आपकी? मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी। वजह बता दो आप भी। वजह देखो, देश हमारा तरक्की कर रहा है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं जो पहले नहीं होता था। हर चीज़ का काम हो रहा है, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। देखो हमारे यहाँ पर जो है। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष कहीं दिख रहा है आपको? विपक्ष तो कहीं नहीं दिखा रहा, कहीं से कहीं तक भी नहीं आने का विपक्ष तो जो है, बिल्कुल कहीं नहीं है। बिल्कुल विपक्ष तो पूरी तरह खत्म। यार ऐसा क्यों? बिल्कुल आप बता रहे हो, हर जगह ये बता रहे हैं विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है विपक्ष? तो कोई काम ही नहीं हो रहे हैं। जो मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जो है, देखो कोई डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, रोड हो, कुछ भी हो, देश की तरक्की हो, सब चीज़ में अव्वल है। हमारा देश कहीं भी किसी भी देश से पीछे नहीं है। भैया 24 की क्या चॉइस है आपकी? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ये मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देख रहे हैं। वोट कहाँ जाना है? मोदी जी पे जाएंगे जी। गाजियाबाद में रहते हैं आप? गाजियाबाद में रहता हूँ। वोट गाजियाबाद में ही है आपकी? गाजियाबाद में वोट है। तो गाजियाबाद में क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं गाजियाबाद में? देखो जी, हम तो शुरू से मोदी जी वो हैं। मोदी जी को। वजह ये है, सही काम करता, अपना देश अगर उसने खूब आगे कर दिया, उसने सब उसकी मांग कर रहे हैं। मोदी जी की, बाहर के भी मोदी जी की मांग कर रहे हैं। सब मोदी जी की मांग कर रहे कर हैं। रहे हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मोदी जी की मांग हो। मोदी की मांग हो रही है। तो आपने सुना अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं कि 24 की चॉइस में आखिरकार क्यों वो मोदी जी को चुन रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो हम बात कर रहे हैं जिनसे, मार्केट में व्यापारियों से या आम जनता से, वो साफ कह रहे हैं कि 24 की चॉइस में मोदी जी उनके लिए फेवरेट हैं। आगे चलेंगे अगले पड़ाव पर भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे 24 की चॉइस में उनका क्या मूड है। 24 में किसको देख रहे हैं आप? चुनाव आ रहे हैं, किसको देखते हैं? सर बीजेपी को। बीजेपी चल रहे हैं, थोड़ा आगे तरफ चलिए, जरा बताइए। बीजेपी को सर, बीजेपी को जाएगी सर मरते दम तक। हाँ, क्यों सर? बस बच्चे की चॉइस है तो हमारी भी चॉइस है। बच्चे की चॉइस बीजेपी है? बीजेपी, मोदी हर हर मोदी, घर घर यार मोदी। इतना तो जाम लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आप बीजेपी कह रहे हैं? देखो जी, आगे जाम क्या लग रहा है, आगे ओड़े खड़े हैं तो बेचारे ये निकलेंगे, ये भी तो ये निकलेंगे आगे। अच्छा, विपक्ष में कोई है? नहीं जी, विपक्ष में कोई नहीं है। वोट डालते हैं आप? हाँ जी डालता हूँ। वोट डालते हैं? हाँ जी, वोट नहीं छोड़ता हूँ मैं। तो 24 की चॉइस कौन? बीजेपी का मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर मोदी, घर घर मोदी। 24 की चॉइस इनका कहना है। ई रिक्शा चालक हैं ये, टिर्री चलाते हैं। पहले रिक्शा चलती थी लेकिन अब मॉडिफाई हो गया है, टेक्निकल। अब जो है इसको हम देखें तो ये ई रिक्शा हो गया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि हर मोदी, घर घर मोदी और 24 की चॉइस मोदी। अब हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के शहीद स्थल न्यू बस अड्डा, गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन पर। दरअसल सबसे ज़्यादा व्यस्त मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद का ये रहता है और आप देख भी सकते हैं शहीद स्थल न्यू बस अड्डा गाजियाबाद का ये जो मेट्रो स्टेशन है, किस तरह से यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा हुआ है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात भी कर लेते हैं। 24 की चॉइस में आखिरकार वो किसको देखते हैं? भैया आपका नाम क्या है? तेजवीर। तेजवीर जी, 24 की चॉइस क्या है आपकी? बीजेपी को मोदी जी को लाना है। बीजेपी को मोदी जी को लाना है। वजह क्या है? वजह इसके पीछे की वजह यह है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है अच्छी, यही वजह है मेन चीज। विपक्ष है कोई? विपक्ष भी देख रहे हैं किसी को? नहीं, विपक्ष में नहीं देख रहे हैं। गुस्से में क्यों है इतना? नहीं भाई साहब, विपक्ष को नहीं देख रहे हम। जो जहाँ पे वोट करते हैं उसको बता रहे हैं, हम मोदी को ही करते हैं और मोदी को ही करेंगे। मोदी को ही करते हैं। चलिए, अच्छा बाबू जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हरिशंकर वर्मा है।
वर्मा जी, 24 की चॉइस क्या है आपकी? मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी से बेस्ट कोई नहीं है इस टाइम। किसी विपक्ष में आप ढूंढ लीजिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं दिखता जो मोदी जी को टक्कर दे सके। हाँ जी, मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, इनका ऐसा कहना है। चलिए आगे भी चल लेते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है भैया। राजवीर जी क्या काम करते हैं? जी ऑटो चलाता हूँ जी मैं। ऑटो चलाते हैं। चलिए ऑटो चलाते हैं, कोई बात नहीं। तो आप 24 की चॉइस में किसको देख रहे हैं? 24 की चॉइस में मोदी को देख रहे हैं जी हम। मोदी को क्यों, वजह क्या है? क्यों जी, पहले इससे पहले हम कहीं भी निकल जाते नाइट में तो हमें लूट मार कर लेते, हमारे पैसे छीन लेते, मार तोड़ कर लेते। इस प्रशासन में इतना सुकून है, कहीं भी किसी टाइम निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रोक टोकने की वाली है ना, कोई मिलता है इस टाइम पे। विपक्ष देख रहे हैं किसी को? विपक्ष में विपक्ष तो सारे एक हैं, सब चोर सारे एक हो गए हैं जी। हाँ, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें खाने को मिल नहीं रहा है, समस्या ये है। तो कुछ कर पाएंगे, बिगाड़ पाएंगे जी? कुछ भी विकास नहीं कर पाएंगे ये, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया आपका नाम क्या है? रोहित। क्या करते हैं आप? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। आप ही रिक्शा चलाते हैं, तो आपकी 24 की चॉइस क्या है? 24 की चॉइस मोदी जी है। मोदी जी है जी। अब हमको रात बिरात हम कभी भी सवारी उठाएं, कहीं भी जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। सेफ महसूस करते हैं? रात को भी सेफ है, 12-1 बजे तक हम चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन हर जगह मिलता है, रात को भी सेफ्टी देता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो पुलिस प्रशासन साथ देता है हमारा। सुना आपने यहाँ पर जनता ने क्या कहा कि 24 की जो चॉइस है वो मोदी जी हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर है, उन्होंने बताया कि जो सिक्योरिटी का माहौल यहाँ पर जनता को मिला, वो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कौशिक। क्या करते हैं आप? मयूरी चलाता हूँ। 24 की क्या चॉइस है आपकी? नरेंद्र मोदी जी जो है पूरे बहुमत के साथ में आएंगे और मतलब जो है राम मंदिर बनने से भी काफ़ी मतलब जो है ना वो हुआ है, लोगों का जो है रुझान हुआ है। मोदी जी आपकी चॉइस तो पार कर जाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार आएगी, 400 पार कर जाएंगे। हाँ, इसके बाद में कोई विकल्प भी नहीं है, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो देश को संभाल सके। मोदी जी के अलावा कोई और भी, मोदी जी के अलावा कोई और है ही नहीं जो देश को संभाल सके, ऐसा इनका कहना है। और गाजियाबाद के शहीद स्थल न्यू बस स्टैंड जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर हम मौजूद थे, लोगों से हमने बात की। यहाँ पे जाना, आगे चलते हैं और अब चलते हैं शहीद स्थल की तरफ। देश के लिए जो अपने प्राणों को निछावर करते हैं, उन शहीदों को याद रखने के लिए गाजियाबाद में शहीद स्थल बनाया गया है और उसी शहीद स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए शहीद स्थल की। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के जो शहीद हैं उन सभी के नाम इस पर लिखे हुए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के जो शहीद हैं उन शहीदों के भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो गाजियाबाद के थे। आगे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, विजय से कहूँगा। इसके अलावा भी जो ऑपरेशन पवन रक्षक मेघदूत के शहीद हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध में जितने भी शहीद हुए थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनके लिए ये ख़ास तौर पर गाजियाबाद में शहीद स्थल बनाया गया है और एक यादगार शहीद स्थल के रूप में यहाँ पर टैंक भी रखा गया है। उसी टैंक की तरफ चलते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और ये वो टैंक यहाँ पर रखा हुआ है शहीद स्थल के पास, ये आप देख सकते हैं। इसको देखकर लोग यहाँ रुक जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और वाकई देखने में बेहद खूबसूरत। और लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे 24 की चॉइस में वो किसको देखते हैं। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित सिंह ठाकुर है। ठाकुर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ, पटेल गाजियाबाद के ही निवासी हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिलहाल? यहाँ पे ऐसे आए थे घूमने, एंजॉय के लिए ऐसे आए थे। अभी टैंक के सामने आप खड़े हुए हैं, वजह? टैंक के साथ देख रहे हैं कि ये इतना बढ़िया दृश्य यहाँ का दिया है, इसको देखने आए थे, कितना बढ़िया लगता है ये शहीद स्थल पर ये है। हाँ। 24 की चॉइस क्या है आपकी? क्योंकि अब चुनावी माहौल आ गया है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या चॉइस है आपकी? देखो 24 की तैयारी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनता ने पूरा मूड बना रखा है। जो विकास कार्य जो हुए हैं डबल इंजन सरकार में, तो उसमें जनता को कोई विचारधारा नहीं कर रही है, वो ऑलरेडी पहले मूड में है। 24 में 400 पार का आंकड़ा तैयार है भाजपा सरकार को लेके। तो 24 की चॉइस इनकी मोदी जी की है। थोड़ा सा इधर आ जाइए विजय साहब और बात कर लेते हैं। टैंक सामने ही खड़ा हुआ है, आप भी टैंक से सेल्फी शायद ले रहे थे, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हिमांशु पराशर है। पराशर जी आते रहते हैं अक्सर यहाँ पर या फिर आज ही आए? श्रद्धांजलि देने आते रहते हैं।
शहीदों को शहीद स्थलीय बना जो हुआ है। तो क्या कहेंगे 24 की चॉइस में किस तरह किसको देख रहे हैं आप? 24 में तो कोई चॉइस ही नहीं है। नरेंद्र मोदी विकल्प है। नरेंद्र मोदी जी का मतलब विकास, नरेंद्र मोदी जी का मतलब विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी की का मतलब समझ लो मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, विकसित भारत के मास्टर हैं। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष कहीं है? विपक्ष तो कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित करा है और विकसित भारत का संकल्प लेते हुए कार्य कर रहे हैं, मुझे संदेह नहीं है बिल्कुल भी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 100% बनेंगे। 100% बनेंगे। आपका नाम भैया? मेरा नाम अनुज शर्मा है। चॉइस में कोई है ही नहीं आम आदमी की। में जो भी है नरेंद्र मोदी जी हैं। जितने भी विकास हुए हैं, आज गरीब जनता को 5 साल के लिए माननीय मोदी जी ने फिर राशन फ्री बांटा जा रहा है। बिजली 24 घंटे हो गई है। रोडों की कायाकल्प हो चुकी है। तो चॉइस में तो कोई है ही नहीं। तो 24 की चॉइस में यहाँ पर जब हमने बात की तो इनका कहना है कि एक बार फिर से 24 की चॉइस के अंदर ये भाजपा को देख रहे हैं। और लोगों से हम बात लगातार कर ही रहे हैं, आगे भी चलते हैं, आगे भी बात करेंगे और जानेंगे 24 की चॉइस में जनता का क्या कहना है। 24 की चॉइस जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के पटेल नगर की कॉलोनी में, जहां पर हम जानेंगे जनता से कि 24 की चॉइस को लेकर आखिरकार क्या कहना है, जनता का क्या है उनकी चॉइस। मंदिर यहाँ पर है पटेल नगर का और यहाँ पर महिलाएं भी हैं। और जब बात लोकसभा चुनाव की हो, 24 की चॉइस की हो, तो ऐसे में महिलाओं को कैसे छोड़ा जा सकता है या कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की अहम भूमिका रहती है किसी भी सरकार को बनाने में या फिर गिराने में। आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। संगीता अग्रवाल। संगीता जी, 24 की चॉइस लोकसभा में क्या है आपकी? जिस सरकार ने हमें सशक्तिकरण दिया है, जिस सरकार से हम सेफ हुए हैं, उसी सरकार के लिए सोचेंगे। फूलों की तरह रखा उस सरकार ने, उसी फूल को चुन के चलेंगे आगे। सब औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। आज हम सड़क पर घूम सकते हैं टाइम बे टाइम, कोई टेंशन नहीं होती है। सरकार ध्यान भी रखती है, उसी तरफ जाएंगे बस। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर फूल कमल चाहिए, हमें कमल चाहिए और मोदी जी चाहिए, बीजेपी चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए, हर बार मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार के राज में आज हम इतने ओपन होके सब चीज़ें कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और मतलब किसी भी टाइम जाने आने में हम झिझकते नहीं हैं। क्यों? सिर्फ मोदी सरकार के राज में। उससे पहले ऐसा नहीं था। हर कुछ मिल रहा है। विपक्ष में कहीं किसी को देख रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल है ही नहीं, कोई है ही नहीं। हमें तो नहीं समझ में आता। विपक्ष में भी कोई समझ नहीं आता, सिर्फ मोदी के आगे कुछ देख ही नहीं पाते शायद। पक्ष भी मोदी है, विपक्ष भी मोदी है, कुछ वही है। आप ये देखिए क्या नहीं मिला है, सिलेंडर से लेके सारी फैसिलिटीज, नेट फैसिलिटीज जिसे हम नहीं देखते, आज से पहले मिली थी क्या? कुछ मिल गया है भैया। आधी आबादी है और सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने जो काम किया उसको लेकर काफ़ी खुश हैं। और सीधे तौर पर इनका कहना है महिलाओं का कि 24 की चॉइस में इनके पास तो बीजेपी का ही चॉइस है और मोदी की ही चॉइस है। आगे चलते हैं कॉलोनी में और यहाँ पर अगर हम पार्क में देखें तो कुछ महिलाएं हमें पार्क में भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं सभी को मेरा नमस्कार। और हम बात करने जा रहे हैं 24 की चॉइस के मुद्दे पर। आपको मैं पहले बता दूँ तो उसी पर हम बात करते हैं। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम दीप्ति पाराशर है। अभी यहाँ पार्क में सब बैठकर क्या बातें कर रही थी महिलाओं की जो आपस में होता है? अब तो चुनाव की बातें चलती रहती हैं। भी चुनाव की बात करती हैं? क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? महिलाएं कहाँ पीछे हैं? महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। नहीं, सही बात है। तो 24 की चॉइस में किसको देखते हैं? देखिए, मैं तो अभी बस एक ही लाइन माइंड में आई, नहीं टिकेगा कोई दुष्ट जब सामने खड़े हैं विकास पुरुष। हर घर है मोदी, हर अब शांत रहे विरोधी। हर घर है मोदी, शांत रहे विरोधी। तो एक जुमला छोड़ दिया है इन्होंने साफ तौर पर और विपक्ष कहीं कोई टिकेगा ही नहीं, इन्होंने साफ कर दिया है। आपका भी नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पायल गुप्ता। पायल जी, यहाँ पर आप भी चुनाव ही चर्चा में थे या फिर कुछ घरेलू चर्चा में थे? जी नहीं, घरेलू जो शुरू होती है वो चुनाव से लेकर शुरू होती है सर। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का रिजल्ट कर आएगा उसका इफेक्ट पूरा हमारे घर पर ही आएगा, चाहे वो गैस से लेकर हो, चाहे वो किससे भी लेकर। 24 की चॉइस में कौन? एक ही चॉइस है सर, बीजेपी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बीजेपी है। ऑप्शन है? मानते हैं ऑप्शन? बिल्कुल नहीं ना, ABCD ऑल बीजेपी 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 बीजेपी। अच्छा, ABCD
बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ऐसा ना हो ईवीएम पे आप कहते हैं सब में बीजेपी 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 लगा दो और वोट जहाँ भी जाए बीजेपी को जाए, ऐसा तो नहीं है सर। मतलब थोड़ा सा अब हम लोग इतने पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, इतनी तो नॉलेज एक है ना, अननोन बंदे को भी उठाकर अगर इलिटरेट पर्सन को भी पूछेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बटन को ही दबाएंगे और जाएगा, बिल्कुल इलिटरेट। अभी आपने कह दिया ना ए बी सी डी बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तो चारों में चलिए ठीक है। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। वाणी गोसाई। वाणी जी आप भी बता दीजिए। सर मोदी जी चॉइस का बच्चा है, उसको भी पता है मोदी जी, हमें नहीं पता था इतने टाइम में, लेकिन मोदी जी का बहुत नाम है। 24 की चॉइस में मोदी जी। हाँ जी, मैं एनजीओ चलाती हूँ, तो इतनी सारी स्कीम्स इन लोगों के लिए मोदी जी ने करी है, गरीबों के लिए बहुत मदद मिली है उन लोगों को, पेंशन, वृद्धा पेंशन, मतलब इतनी सारी स्कीम्स है, लेबर कार्ड पे, किसी भी चीज़ पे, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बच्चों की फीस वगैरह सब मोदी जी बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो आपने बता दिया, तमाम स्कीमें आपने गिना दी, एनजीओ आप बता ही रहे हैं आप चलाते हैं, विपक्ष कहाँ देखते हैं? विपक्ष मुझे तो कहीं नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं। मैं तो मोदी जी, हमारे तो घर घर में मोदी, बच्चा छोटा सा बोलता है हमारा तो कि मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी है। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। अनीता सिंह। अनीता सिंह जी, आप भी चुनावी चर्चा कर रहे थे या कुछ और? सही बताइएगा। हाँ, चुनाव की चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? नहीं, क्या चर्चा कर रहे थे पहले ये बताइए। हम तो यही चर्चा कर रहे थे कि सबको कितनी सारी सुविधाएं दी हैं मोदी जी की तरफ से, हैं सब कुछ, हाईवे वगैरह। संडे में आप पार्क में आकर बैठ जाते हैं महिलाएं, और मैं सुनता हूँ गॉसिप करते हैं एक दूसरे के घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि मोदी क्या कर रहे हैं? करते हैं मोदी जी कितना विकास कर रहे हैं, सारे उसमें हैं जितने सशक्तिकरण, ये सब कुछ मोदी जी में आ जाता है, मतलब मोदी जी का नाम भी आ जाता है चुनावी चर्चाओं में जी। 24 की चॉइस आपकी कौन है? मोदी जी। मोदी जी हैं सिर्फ और सिर्फ। आपका नाम? उषा सिंह। क्या कहेंगे आप भी गॉसिप में सच में यही कर रहे थे या फिर इनकी सुन के आपने अपनी बदल ली? वो तो क्या है, गॉसिप तो चलती हर तरह की है भाई, चाहे खाने की। नाता के सामने भी गाना बजाना भी हो रहा था, उस पर भी चल रही थी क्या चर्चा? नहीं, वो तो जाते हुए दिखे, तब हमने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, तो बोले हम तो वहाँ गाना बजाना करके आ रहे हैं। उस पर भी चल रही थी चर्चा? नहीं, उस पर नहीं, अभी तो फिलहाल यही कह रहे थे, जैसे वो बोल रही थी अभी पायल की भाई कोई वो नहीं है, डर नहीं है, मैं रात को आती हूँ, रात को जाती हूँ, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। इसको क्या है आपकी? बस बीजेपी, मोदी जी। मैम 24 की चॉइस? सिर्फ और सिर्फ मोदी। मोदी है तो वाकई मुमकिन है सब कुछ। हम लोग आज इस फ्रीडम में घूम रहे हैं, हमें मतलब पहले तो थोड़ा था कि महिलाएं हैं तो लेट नहीं जाना है, पार्क में बैठ के भी चर्चा अगर मतलब मोदी जी की हो रही है तो आप समझ सकते हैं मोदी जी ने दिलों में कितना राज कर लिया, महिलाओं के भी, और हर घर में, हर व्यक्ति के, हर बच्चे के, सबके दिलों में राज अगर आज के टाइम में किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। सबके दिलों पर राज कर रहे हैं मोदी जी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, सभी की जुबान पर एक ही नाम आ रहा है 24 की चॉइस में अब तक जहां भी हमने बात की है कि मोदी जी। मैम आपका नाम? किरण रहेजा। किरण रहेजा। मुझे लग रहा है आप भी यही कहने वाली हैं 24 की चॉइस? बिल्कुल, सब यही कहने वाले हैं, एक हम नहीं पूरा देश यही कह रहा है कि फिजा के फूलों पर आती कभी बहार नहीं, अगर साथ है जनता का तो होगी मोदी जी की हार नहीं। हमेशा इस बार 400 पार। बिल्कुल, इस बार 400 पार, इन्होंने तो साफ कर दिया इस बार 400 पार, तो कुछ इस तरह का माहौल है। और पार्क के अंदर सभी महिलाएं बैठी हुई थी, मैंने पूछा गॉसिप है, तो गॉसिप के अंदर निकल कर आया कि चुनावी चर्चा चल रही है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है कि चुनावी बिगुल बज चुका है, लोकसभा चुनाव होने हैं, दूसरे चरण के अंदर जो मतदान है वो गाजियाबाद में होने हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस मुद्दे पर हो रही है कि सरकार ने क्या क्या दिया, मोदी सरकार ने क्या क्या दिया, और उसी को लेकर 24 की चॉइस में ज़्यादातर यानी कि सभी महिलाओं ने 100% महिलाओं ने कहा कि वो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी को ही वोट देने जा रहे हैं। आज हमने गाजियाबाद लोकसभा की जनता की चॉइस जानने की कोशिश की और इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे किसी और लोकसभा के अंदर और वहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 24 में उनकी चॉइस क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।